देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या करा है, निम्न आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, जब भाई हमारा इस प्रकार रहता है तो बराबर का चिन्ह होता है, और ऐसे पर रहेगा तो क्या रहेगा, समांतर का। ठीक, तो यहाँ क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी, यानी भाई ये हमारा जो ए बी है और सी डी है, ए बी और सी डी क्या है भाई, समांतर है। समांतर मतलब क्या होता है भाई, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो, उसे हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। ठीक, तो ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और दिया है कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू का मान कितना दिया है, 50 अंश। ठीक, और पी आर डी का मान कितना दिया भाई, 127 अंश है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो हमसे x और y का मान पूछ रहा है भाई। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं हल। आइए हम लोग हल करते हैं। ठीक, तो देखिए सबको पहले इसमें हमें x और y का मान निकालना है। तो इसमें देखिए भाई दो कोण का, एक कोण का प्रयोग होगा हमारा, एक कोण का प्रयोग होगा इसमें एकांतर कोण का भाई। किस कोण का, एकांतर कोण का। एकांतर कोण क्या होता है, जब दो समांतर रेखा होती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पर जो कोण बनता है भाई वो हमारा इसके बराबर होता है, और यहाँ पर जो कोण बनता है हमारा इसके बराबर होता है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो इसके बराबर होता है, और यहाँ पर जो कोण बनता है वो इसके बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, यदि इस रेखा को मुद लिया जाए, इस रेखा को अगर छिपा लिया जाए, तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा कोण 50 दिख रहा है, और यहाँ पे ये कोण दिख रहा है क्या, यक्स, यानी ये कोण हमारे इस कोण के बराबर होगा भाई, ये कोण हमारे इस कोण के बराबर होगा, यानी कि यक्स और 50 हमारा क्या होगा भाई, बराबर होगा। ठीक, तो अगर हम लोग देखें जो ये 50 अंश का कोण बन रहा है, ये किससे बना है भाई, पी कोण है, और ये पी ए और क्यू से बना है, यानी इसका नाम क्या होगा, ए पी क्यू, और इसका क्या नाम है, पी क्यू आर। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू किस कोण से भाई, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, इधर लिख देते हैं हम लोग, एकांतर कोण से। ठीक, अब देखिए भाई हमारा पी क्यू आर का जो मान दिया है कितना, x, और ए पी क्यू का जो मान दिया है कितना भाई, 50 अंश, यानी x का मान हमारा कितना गया भाई, 50 अंश आ गया। x का जो हमारा मान था कितना गया, 50 अंश। अब हम लोग निकालते हैं किसका, y का मान। ठीक, तो हम लोग देखें भाई एकांतर कोण दो प्रकार से होता है। एक क्या होता है, यहाँ पे एक कोण बनता है, ये कोण होता है इसके बराबर। ठीक, और देखिए ये जो कोण होता है किसके बराबर होता है, ये कोण होता है इसके बराबर, और ये जो कोण होता है इसके बराबर होता है। तो अगर हम लोग देखें इस रेखा को ऐसे भी खींच सकते हैं, इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, तो यहाँ पर जो कोण होगा इसके बराबर होगा, और यहाँ पर जो कोण होगा इसके बराबर होगा। तो हमारा देखिए भाई ये जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ए पी आर। ठीक, ए पी आर में जो होगा हमारा 50 वाला मान भी होगा और वाई वाला भी मान होगा, और यहाँ पे ये जो कोण बना है देखिए पी आर डी। ठीक, यानी कि जो हमारा ए पी आर का मान होगा पी आर डी के क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग लिख देंगे कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी। किस कोण से भाई, एकांतर कोण से। ये भी हमारा एकांतर कोण से बनेगा, एकांतर कोण से। ठीक, अब हमारा एकांतर कोण से बनेगा। लेकिन हम लोग देखें भाई जो ए पी आर है इसमें हमारा y और 50 दोनों आ रहा है, यानी ए पी आर में हम लोग क्या लिखेंगे, ये कोण ए पी क्यू और प्लस ये क्यू पी आर।
क्यू पी आर, कोड क्यू पी आर, ये पी कोड बन रहा है भाई, और किसकी सहायता से, एक क्यू और आर की सहायता से, तो क्यू पी आर बराबर पी आर डी का मान कितना दिया भाई 127 अंश, पी आर डी का मान कितना दिया 127 अंश। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखें ए पी क्यू का मान कितना दिया भाई 50 अंश दिया भी है ऊपर, ए पी क्यू का मान कितना दिया 50 अंश, और प्लस क्यू पी आर, यदि हम लोग क्यू पी आर देखें, क्यू पी आर का मान कितना दिया भाई वाई बराबर 127 अंश। ठीक, अब हम लोग को इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा y बराबर कितना भाई 127 और माइनस 50। अब हम लोग इसको घटा देते हैं, तो 127 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसको हम लोग घटा देते हैं, 127 में से 50 घटाएंगे तो 7 में से 0 गया भाई 7, और यहाँ बचेगा कितना 12 में से 5 गया 7, यानी y बराबर कितना जाएगा 77 अंश, और x बराबर कितना जाएगा भाई 50 अंश।